प्रयास करें। कल गुरुदेव ने हमें बताया था किस प्रकार एकाग्रता होने के लिए ध्यान किस तरह से बहुत जबरदस्त टूल है, और फिर तन्मात्रा के रूप में समस्त इंद्रियों की ज्ञान इंद्रियों को विकसित करने का प्रयास भी मन को एकाग्र करता है और अनेकानेक सिद्धियों से साधक को भर देता है। गुरुदेव बता रहे हैं यह तो हुई दिव्य चक्षुओं की कल्पना चित्र बना सकने के लिए सक्षम बनाने की प्रक्रिया, है ना। अब जैसे कल हम लोगों को त्राटक के बारे में गुरुदेव ने बताया, तो ये क्या है, दिव्य चक्षुओं को कल्पना चित्र बना सकने के लिए सक्षम बना लेना। हम जो चाहें जिस भी एक आकृति के ऊपर फोकस करके पूरी तरह से उसके बिना भी उसको विजुअलाइज कर पाने की क्षमता हमारी ध्यान में, हमारी साधना में एक स्टेबिलिटी ले आएगा, एक स्थिरता को ले आएगा। अब कल्पना चित्र, भाव चित्र गढ़ने का दूसरा प्रकरण आरंभ होता है। दूसरा प्रकरण क्या है? यह ध्यान धारणा का उत्तरार्ध है। ये ध्यान धारणा का उत्तरार्ध है। गुरुदेव बता रहे हैं कि जो प्रकरण है, मेरे ख्याल से मैं थोड़ा आगे चली गई हूँ। ध्यान में प्रधानता रूप कल्पना ही प्रमुख रहती है। हाँ, ये स्टैंजा था कल। गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि रूप कल्पना ही ध्यान में प्रमुख रहती है। दिव्य चक्षुओं से कल्पना नेत्रों के सहारे भाव चित्रों को गढ़ा जाता है और उन्हें मनः लोक में देखा जाता है। भाव चित्र कहाँ पे दिखेंगे, कहाँ पे उसका प्रभाव पड़ेगा? अंतःकरण में, मनः क्षेत्र पे, है ना। भावना के रूप में ये सारी चीजें काम करती है। यह ध्यान की अधिक प्रचलित प्रक्रिया है। अन्य ज्ञान इंद्रियों के सहारे भी ध्यान हो सकता है। कर्णेंद्रियों के सहारे शब्दों का ध्यान, है ना। उसी तरह सूक्ष्म जगत में अनाहत ध्वनियां विचरण करती हैं, उन्हें सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से विशेष एकाग्रता एवं तन्मयता की मनस्थिति बनाकर सुना जाता है। ये गुरुदेव ने कल बताया था। नासिका से भी हम कर सकते हैं, गंध तन्मात्रा को बढ़ाकर किसी भी तीव्र गंध की वस्तु को लेकर सूंघना, फिर बाद में उसकी अनुभूति करना। त्वचा के द्वारा भी ठंडा गर्म वस्तु को लेकर तन मात्रा की साधना की जा सकती है। जिह्वा में बहुत जो एक शार्प टेस्ट होता है, या बहुत मिर्च वाली चीज ले ली, या बहुत मीठी चीज ले ली, या बहुत ही खट्टी चीज, उसको लेके प्रैक्टिस की जा सकती है जिह्वा की तन मात्रा को विकसित करने के लिए। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किसी केंद्र बिंदु पर ध्यान एकाग्र करना त्राटक कहलाता है। किसी भी एक चीज पर फोकस्ड हो गए, लेकिन हमें सहारा किसका चाहिए? हमें सहारा ज्ञान इंद्रियों का चाहिए, क्योंकि इंद्रियों के साथ मन का जुड़ाव है, मन उनके साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब इंद्रियों को हम एक चीज में फोकस करते हैं तो मन ऑटोमेटिकली वहां आके बैठ जाता है उसको फील करने के लिए। इससे चेतना का बिखराव घटता है और केंद्रीकरण का अभ्यास बढ़ जाता है। ऑब्वियसली मन जब उस इंद्रियों के साथ जुड़कर उस टेस्ट को, उस ठंडे गर्म को या म्यूजिक को, है ना, किसी भी तरह से अगर उसको अच्छा लगता है या उस प्रैक्टिस में जब डूबता है तो एकाग्रता बढ़ती है, एकीकरण का अभ्यास बढ़ जाता है। इस प्रकार केंद्रित शक्ति को ध्यान धारणा या जिस भी लक्ष्य पर लगाया जाए उसी में सफलता मिलती है। अब मन की शक्ति केंद्रित तो हो गई, लेकिन फोकस कहाँ है? फोकस करके हम कहाँ लगा रहे हैं? कई बार मन साधना से बहुत शक्तिशाली हो जाता है, इस बात का आभास हमें नहीं हो पाता और कुछ चीजें हमें दिखने लग जाती हैं, लेकिन उसको हमें कंट्रोल करना नहीं आता है। उसको कंट्रोल करना एक बहुत डीप समझ चाहिए। आपको अंदर से एक फीलिंग आ जा रही है सामने वाली व्यक्ति के बारे में, लेकिन क्या साधक को वहां जाके ये समझदारी है कि वो उसको ये प्रकट करे कि तुम सही नहीं हो, या ये समझदारी है कि मन में उसके प्रति एक प्रार्थना जगे कि गुरुदेव अगर ये इसके साथ प्रॉब्लम है तो इसको उबारिए, इसको ठीक करिए, इसका मन मेरे लिए अगर ऐसे विचार रखता है तो इसको इस स्थिति से उबारो, ये प्रार्थना करनी। तो आप जान तो रहे हैं, आप में इतनी सिद्धि तो आ गई है, आप में इतनी एकाग्रता तो आ गई है, लेकिन आपका फोकस किस तरफ है, आप उसको कैसे यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, ये बहुत डिफरेंस लाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिनकी लेवल बढ़ जाता है, मतलब दे कैन अंडरस्टैंड कि सामने वाले व्यक्ति की वाइब्स कैसी हैं, उसके वाइब्रेशंस कैसे हैं, और क्या होता है फिर वो अपने फोकस गलत होने की वजह से सामने वाले से नाराज हो जाना, लड़ जाना,
ऑल्दो सही होता है, लेकिन तरीका दिस इज नॉट द राइट वे। आज हम जब देखते हैं आदरणीय पिताजी को, श्रद्धेय जीजी माँ को, क्या उनको पता नहीं कि कौन कैसा है और कौन क्या कर रहा है? सब पता है, लेकिन वो ऐसे नहीं कि एक एक व्यक्ति से जाके फिर उनके साथ उनकी बहुत गर्मा गर्मी वाली बात होती है, नहीं। वो सिर्फ मौन, शांत, स्थिर भाव से उस परिस्थिति को, उस मनस्थिति को बदलने का प्रयास करती हैं। चाहे तो वो कुछ भी करके उसको पूरी सामने खड़ा करके उसको पूरा चित्र दिखा सकती हैं कि उनमें इतनी ताकत है कि देखो तुमने ये किया है, तुम्हारे ऐसे विचार हैं, तुम ऐसे ऐसे सोचते हो। वो पूरा रिपोर्ट उसके सामने खड़ा करके दिखा सकती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करती हैं। वो क्या करती हैं, उनको पता है उनका ध्येय क्या है, उनको पता है उनका फोकस कहाँ है, वो फोकस्ड रहती हैं और गुरु के कार्य के लिए पूरे समर्पण के साथ सबके जो भविष्य की प्रार्थना करती हैं, सब सुधर जाए, सब में आत्मीयता का विकास हो, इस चीज की बड़ी पेशेंटली वेट करती हैं वो। वैसे ही साधक में एकाग्रता तो आई है, शक्ति तो बढ़ी है, सिद्धियां तो आई हैं, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ हो रही है? हम कहीं बिखराव में तो नहीं आ जाते, बिखर तो नहीं जाते फिर से? तो फोकस रहना, इसके लिए फोकस के लिए एक बहुत अच्छी मूवी आप लोग सभी ने देखी होगी, तो भी उसको उस लेवल पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए जहाँ पे वो शूटर दादी की हम लोगों ने मूवी देखी थी अभी, है ना? वो क्या था, भैंस की आंख थी शायद उसका मूवी का नाम। एनीवेज, शूटर दादी जो हरियाणा की थी, उनकी जो पूरी लाइफ देखी तो मुझे एक चीज इतना इम्प्रेस किया पूरे उसमें। मुझे ये नहीं इम्प्रेस कर रहा था कि ये कितनी अच्छी निशानेबाज हैं। हाँ जी, सांड की, हाँ सांड की सांड की आंख जी। तो ये क्या था कि मुझे ये इम्प्रेस नहीं कर रहा था कि उनमें कितना टैलेंट है या कितना अच्छे शूटर हैं। मुझे बहुत इम्प्रेस उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी ने किया, जहाँ उनके लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल दिखा, सिर्फ रुकावटें दिखी, सिर्फ उनके लाइफ में एक बहुत जबरदस्त अत्याचार दिखा, है ना? एक डिफरेंस दिखा मेल फीमेल के लाइफ का, मेजर डिफरेंस। लेकिन मैं देखती हूँ उनका जो ध्येय था, उनका जो फोकस था, वो किस चीज़ पे था? ना किसी से लड़ने का, ना किसी से बदला लेने का, ना किसी को नीचा दिखाने का। क्या था फोकस? अपना रास्ता निकाल के वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, छुप छाप के, बिना किसी से लड़े, बिना किसी का विरोध किए उन्होंने क्या से क्या अचीव किया। बाद में जब चीज़ें सामने आई, तब एक आवाज़ उठी उनकी कि देखो, सब कुछ सहते हुए, सब कुछ करते हुए हम लोगों ने अपना रास्ता बनाया और आज हमारे द्वारा तुम लोगों की पहचान है। ये क्या है? किस चीज का एग्जाम्पल है? फोकस्ड माइंडसेट, डिस्ट्रैक्टेड नहीं। आज हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, हमें कोई भी आके डिस्ट्रैक्ट कर जाता है। एक व्हाट्सएप का मैसेज डिस्ट्रैक्ट कर देता है, कोई किसी व्यक्ति को हम फोन करेंगे, वो फोन नहीं उठाएगा, फोन काट देगा, तब हम अपनी साधना से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हम उसके बारे में सोचने लगेंगे, उसने फोन नहीं उठाया। आज के जब हम बाहर जाएंगे, कोई नमस्ते नहीं करेगा या जो हमारी स्माइल का जवाब स्माइल से नहीं देगा, हमारी साधना वहीं भंग हो जाती है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम फोकस नहीं रहते। फोकस रहना यहाँ साधना के लिए बहुत जरूरी है। आपका ध्येय क्या, आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, ये गुरुदेव बता रहे हैं, केंद्रीकरण। इस प्रकार केंद्रित शक्ति को ध्यान धारणा या जिस भी लक्ष्य पर लगाया जाए उसी में सफलता मिलती है। योग की परिभाषा करते हुए महर्षि पातंजलि ने उसे चित्त वृत्तियों का विरोध कहा है। क्या कहा है महर्षि पातंजलि ने? योग की भाषा में इसी एकाग्रता को, इसी केंद्रीकरण को चित्त वृत्ति नाम दिया गया है। चित्त वृत्ति का मतलब है मन का केंद्रीकरण हो जाना, मन फोकस्ड होके चल पड़ा है, अलाइन हो गया है, सारी इंद्रियां उसके साथ फोकस्ड अलाइन होके एक गोल पे, एक विचारधारा पर, एक एम को लेके चल पड़े हैं। इसका तात्पर्य बिखराव के अवयव को रोककर उस संचय को उच्च उद्देश्य के लिए नियोजित करना ही है। क्या है इसके पीछे का जो पर्पस है? चित्त वृत्ति निरोध जो बोलते हैं, ये क्या है? इसका तात्पर्य क्या है कि अपने डिस्ट्रैक्शंस को समेट लो। किस चीज में समेटो? किसी एक ऐसे उच्च उद्देश्य के साथ नियोजित कर दो कि जिसमें हमें एक लय मिले, हमें एक धारा मिले, हमारा एक क्रियाशीलता व्यवस्थित हो जाए, गतिशीलता व्यवस्थित हो जाए, हम एक बहुत सुंदर तरीके से अलाइन होकर एक दिशा में फोकस्ड होकर चल पड़े।
चाहे वो साधना करने का है, चाहे अनुष्ठान करने का है, चाहे किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का है, कोई भी काम करने का है, तो उसमें चित्त वृत्ति का निरोध, डिस्ट्रैक्शंस को बांध देना और एक दिशा में केंद्रीकरण होकर उसको लेके चल पड़ना। अपव्यय को रोकना सबसे जरूरी बात है ना। डिस्ट्रैक्ट होने को रोकना, एक तरह से ये एनर्जीज फ्लो कर रही हैं। कल नीरू दीदी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि हम लोग लीकिंग बकेट तो नहीं है, ऐसे बकेट तो नहीं है जहाँ से चीजें लीक होती जा रही हैं, इसीलिए उस लीकेज के ऊपर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। ज्ञान चक्षुओं का, दिव्य चक्षुओं का उन्मूलन इस प्रक्रिया के सहारे हो सकता है। उन्मिलन, उन्मिलन शब्द है यहाँ पे, उन्मूलन नहीं। ज्ञान चक्षुओं का, दिव्य चक्षुओं का उभार, उनको विकसित करना इस प्रक्रिया के द्वारा होता है। देखिए ना, मन की शक्ति कितनी पावरफुल है। मन की शक्ति किसी भी एक इंद्रियों के ऊपर केंद्रित हुआ तो उससे रिलेटेड सिद्धियां मिलनी शुरू हो गई। मन कहाँ फोकस्ड है? मन दूसरों को देखने में फोकस तो नहीं, मन दूसरे क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको देखने में फोकस तो नहीं। तो मन का दिशा में, किस दिशा में है, इसका भान होना, इसकी जानकारी होना ही प्रेजेंट में रहना है। आप हमेशा इस मोमेंट में रहिए, इस क्षण में रहिए, जहां आपका शरीर है उसके साथ रहिए। अपने शरीर का पूरा एक आभास करेंगे तो एक सेकंड के लिए मन वापस लौट आएगा। फील करें अपने ह्यूमन बीइंग के होने का। बीइंग शब्द, बीइंग शब्द जो है वो एग्जिस्टेंस की, चेतना की एग्जिस्टेंस को बताता है कि हम चेतना के स्तर पर कहाँ हैं। आकृति के स्तर पे तो ठीक है, यहाँ बैठे हैं। तो मन को एकाग्र करना, ज्ञान चक्षुओं का, दिव्य चक्षुओं का को विकास करना इस प्रक्रिया के सहारे संपन्न हो सकता है। दिव्य चक्षुओं का विकास, यह तो हुई दिव्य चक्षुओं को कल्पना चित्र बना सकने के लिए सक्षम बनाने की प्रक्रिया। अब कल्पना चित्र, भाव चित्र गढ़ने का दूसरा प्रकरण आरंभ होता है। अब गुरुदेव नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। दूसरा प्रकरण, यह ध्यान धारणा का उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध में चित्र कल्पना गढ़ सकने वाली दिव्य नेत्र संस्थान को प्रखर बनाना था, जहाँ पे हम अंतः त्राटक या बाह्य त्राटक का सहारा ले रहे थे, है ना। तो वहां पे क्या हो रहा था कि दिव्य नेत्र संस्थान को हम रिफाइन कर रहे थे, उसको संशोधित कर रहे थे, प्रखर बना रहे थे। अब उत्तरार्ध जो है वो दूसरा स्टेप है। दूसरा चरण यह है कि जो कल्पनाएं उभरनी है उनके दृश्यों को पूरी गंभीरता से संवेदना क्षेत्र में उतारा जाए। क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? जो कल्पना उभरनी है ध्यान के दौरान, जप के दौरान, चलते फिरते, काम करते हुए, जिस तरह की कल्पना उभरनी चाहिए, उनके दृश्यों को बहुत गंभीरता से संवेदना क्षेत्र में उतारा जाए। संवेदना के लेवल पर जब कोई चीज आ जाती है तो वो बहुत गहराई से जुड़ जाती है, बहुत गहराई से। मान लीजिए किसी ने आपकी संवेदना को हर्ट किया, तो उस चीज को हम बहुत दिनों तक याद करते हैं, बहुत दिनों तक। उसी व्यक्ति ने क्या क्या अच्छाई की, क्या कहाँ कहाँ आपको हेल्प की, कहाँ कहाँ आपके साथ अच्छा बोला, ये चीज उतनी याद नहीं रहती है जितनी हमारा जब संवेदना के स्तर पर कोई चीज इमोशनली कोई हमें हर्ट करता है, या इमोशनली जब हमें कोई बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहता है ना, हमें हेल्प करने के उस स्थिति में जब ऐसा लग रहा था कि अब जीवन खत्म होने वाला है, तब हम जब इमोशनली बहुत वीक होते हैं, तब किसी भी प्रकार का जो इंसिडेंट होता है वो बहुत गहराई से हमारे जीवन में जुड़ जाता है। संवेदना के साथ कोई चीज मिलती है, जुड़ती है, तो वो स्थिर हो जाती है वो जीवन में। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि संवेदना में कल्पना को उभारना बहुत जरूरी है, उसको स्टेबल करने के लिए। ये दूसरा चरण है। इसके लिए पूरी गंभीरता से संवेदना के क्षेत्र पे उसको उतारा जाएगा। माँ के चित्र को अगर हम दिव्य दृष्टि के रूप में स्टेबल कर रहे हैं, तो अब भाव क्षेत्र में उसको उतारने का प्रयास करें। माँ के प्रति भावना, हमारी संवेदनाएं जागृत हों। कैसी हैं ये माँ, कैसे हैं परम पूज्य गुरुदेव, कैसे हैं परम वंदनीय माता जी, उनके प्रति संवेदना जागृत करनी। आपका उनके साथ कुछ पर्सनल कनेक्शन बैठ जाए, आप पर्सनली कनेक्ट हो जाएं, डीपली कनेक्ट हो जाएं, तो क्या होगा
कि वो चित्र जो है वो हमेशा के लिए स्थिर हो जाएगा मानस पटल पर। अनुभव किया जाए कि कल्पना नहीं वरन प्रत्यक्ष घटना है, ये हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इस चीज पर हम पूरी तरह से फेथ रखें, बिलीव करें कि ये प्रत्यक्ष घटना है। मैं किसी फोटो के समक्ष नहीं बैठी हूँ, माँ गायत्री साक्षात मुझे देख रही हैं, वो सामने है मेरे, मैं उनको टच कर सकती हूँ। अनुभव किया जाए कि कल्पना नहीं वरन प्रत्यक्ष घटना है। सजगता, गंभीरता और तत्परता के साथ कोई भी कल्पना की जाए, साकार बनकर मना क्षेत्र में आ उपस्थित होगी। दो चीजें चाहिए, क्या चाहिए? सजगता चाहिए और गंभीरता और तत्परता, तीन चीजें गुरुदेव बोल रहे हैं। सजगता, अलर्टनेस, अवेयरनेस, है ना। गंभीरता, आपके अंदर बहुत सीरियसनेस है उस सब्जेक्ट के प्रति, वो चीज को लेके आप काफी सीरियस हैं, गंभीर हैं। मतलब आप उस वक्त एक्चुअली विचार के लेवल पे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते हैं। कोई भी चीज अगर थॉट लेवल पे आती है तो आप बोलते हैं अभी नहीं, अभी अभी ये इम्पोर्टेंट है, अभी मुझे माँ से बात करनी है, दुनिया की का कोई काम मेरे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं। आप सब कुछ ऑफ करके बैठते हैं जप करने, साधना करने, ध्यान करने। तो उस वक्त आप बहुत गंभीर होते हैं। गंभीरता के का कैसे करेंगे परीक्षण? इस लेवल पर भी आपने पूरी तरह से घर पे भी अनाउंस कर दिया, अगले 15 मिनट तक मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, दरवाजा बंद और आप माँ के समक्ष। ये गंभीरता, ये सीरियसनेस एक साधक के अंदर होगी तो दूसरा चरण जीवन में प्रारंभ हो जाएगा, जहाँ संवेदना के लेवल पर आप कम्युनिकेट करेंगे अपने इष्ट के साथ, अपने ध्येय के साथ, है ना। गंभीरता और तत्परता, इंक्विजिटनेस, अपने अंदर जानने की तत्परता हो, उनको समझने की लगन तत्परता के रूप में दिखनी चाहिए। इसके साथ की गई कोई भी कल्पना साकार बनकर मन क्षेत्र में उपस्थित हो जाएगी। ऐसी स्थिति में कोई भी कल्पना की प्रैक्टिस अगर की जाती है, कोई भी परिस्थिति का निर्माण किया जाता है, कोई भी घटना को हम चाहते हैं ये जीवन में घट जाए, तो पूरे सजगता, पूरी गंभीरता और तत्परता के साथ हम उस आकार, आकृति, परिस्थिति किसी को भी हम अपने जीवन में पूरी तरह से उतार सकते हैं। कब? जब वो पूरी तरह से संवेदना के स्तर पर मन स्थिति में आके जम जाएगी। भूत का यह भय जब मस्तिष्क पर पूरी तरह आच्छादित हो जाता है तो कल्पना उस भूत की कल्पना ही नहीं करती, वरन उसे साकार एवं सशक्त बना देती है। क्यों? भाव रूप से इतने डरा हुआ होता है, मतलब वो संवेदना का ही स्तर है जहाँ तक उसको भूत का डर टच करता है ना। वो कल्पना नहीं करता है, वो पूरी तरह से अंदर से, मन से, विचार से, अंतःकरण से भूत के प्रति डर को इस कदर लेके चलता है कि आकृति भी उसके समक्ष आके खड़ी हो जाती है। उसकी इतनी तगड़ी कल्पना है जो साक्षात्कार कर देती है उस कल्पना का। भूत का भय जब मस्तिष्क पर पूरी तरह आच्छादित होता है तो कल्पना उस भूत की कल्पना ही नहीं करती, वरन उसे साकार एवं सशक्त भी बना देती है। वह कल्पित भूत जो उत्पन्न करता है उसके लिए कई बार प्रत्यक्ष शत्रु से भी अधिक प्राण घातक सिद्ध होता है, पर यह भूत अनमन्यसक कल्पना से उत्पन्न नहीं हो सकता। उसके लिए वास्तविक बन सकने वाली सघन सक्रियता की आवश्यकता होती है। इससे कम में ध्यान के लिए आवश्यक कोई प्रतिमा, घटना या प्रक्रिया प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। अब गुरुदेव बता रहे हैं कि जिस गहराई के साथ व्यक्ति डरता है भूत को लेकर, कितनी गहराई होती है उस डर में, उसमें ना कोई बनावटपना होता है, ना कहीं से फोर्सफुली इमेजिनेशन काम कर रहा होता है। वो ऐसा होता है जहाँ पे पूरी तरह से विश्वास होता है कि वो एक नेगेटिव चीज है, और व्यक्ति इतना डर जाता है, इतना डर जाता है कि वो उस नॉन एग्जिस्टिंग चीज को भी वो सशक्त कर देता है परिस्थिति के रूप में, और वो एक आकार के रूप में भी कई बार डरे हुए व्यक्ति के समक्ष खड़ा हो जाता है। और कई बार इस डर से लोगों ने जीवन को भी खोया है। तो इस कदर संवेदना की उसमें चला जाना, कल्पना बिल्कुल संवेदना के साथ जुड़ गई, ऐसा हुआ कि ये तो घट गया मेरे जीवन में। तो गुरुदेव कहते हैं साधना में इससे कम की एफर्ट नहीं चाहिए, इतना ही एफर्ट चाहिए
कि अब तो बैठे हैं तो है माँ सामने, परम पूज्य गुरुदेव माता जी हैं, वो सामने बैठे हैं, वो सुन रहे हैं मुझे, वो देख रहे हैं मेरी मनस्थिति को पूरी तरह से, ऐसे जैसे एक फ्रेंड आके सामने बैठता है वैसे ही वो सामने बैठे हुए हैं। ये विश्वास हो जाना, ये पूरी तरह से संवेदना के स्तर पर मनोभाव में गहरा जाना। गुरुदेव बता रहे हैं निर्धारित ध्यान के समय पर ही अभीष्ट भाव चित्र उभारे जाएं तो समुचित सफलता न मिलेगी। अब गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि एकदम ध्यान करने बैठे हैं तब हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ऐसी आकृति, नहीं ऐसी, नहीं ये इमेजिन करना मुझे, नहीं ये वाली गायत्री माता ज्यादा सुंदर है, नहीं गुरुदेव इस रूप में ज्यादा अच्छे लगते हैं, नहीं उस समय डिसीजन नहीं लेना है, उस समय भावचित्र उभारने का प्रयास नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो समुचित सफलता नहीं मिलेगी। होना यह चाहिए कि अभिनय के रिहर्सल की तरह अवकाश के समय उसका अभ्यास करते रहा जाए। कब हम कर सकते हैं? अवकाश के टाइम में, जब हम साधना नहीं कर रहे हैं, जब हम किसी और काम में हैं। मान लीजिए आप दोपहर का खाना खा के लेटते हैं, तो लेटने के क्रम में हम इमेजिन कर सकते हैं कि कौन सा स्वरूप मुझे बहुत भाता है, मन को बिल्कुल एकाग्र कर देता है। माँ का गायत्री माँ का कौन सा स्वरूप, मेरे गुरु का कौन सा स्वरूप मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुदेव की बहुत सुंदर सुंदर स्माइलिंग फेस वाले फोटोग्राफ्स हैं, बहुत अलग अलग पॉस्चर हैं, वो लिख रहे हैं, कहीं हंस रहे हैं। वंदनीय माता जी परम पूज्य गुरुदेव एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट बहुत सारी फोटो हैं। किसके साथ आप कनेक्ट हो पाते हैं उसकी प्रैक्टिस आपको पहले से रिहर्सल, जो गुरुदेव कह रहे हैं, करना पड़ेगा। अवकाश के टाइम कुछ और करते हुए, रोटी बनाते हुए, बर्तन धोते हुए, झाड़ू मारते हुए, बहुत सारी चीजें जब हम करते हैं तो ब्रेन खाली होता है, उस वक्त इसको हम मनन में ला सकते हैं, थॉट प्रोसेस में, मंथन में ला सकते हैं कि ये चित्र मुझे बहुत आकर्षित करता है, इसमें मुझे एफर्ट लगाना नहीं पड़ता, मुझे अच्छा लगता है ये स्वरूप देखना। अब गुरुदेव बता रहे हैं पहले पात्रों को उस अभिनय का अभ्यास, रिहर्सल कई कई बार करना होता है। जब वे वैसा कर सकने में अभ्यस्त हो जाते हैं तब फिल्म खींचने का क्रम चालू होता है। ठीक यही प्रक्रिया ध्यान के लिए जो दृश्य प्रत्यक्ष करना है उसका सुविधा के समय पूर्वाभ्यास करना आवश्यक है। उसी तरह गुरुदेव कह रहे हैं क्या कि जैसे किसी मूवी को बनाने से पहले कई बार की प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके मूवी बनेगी। मूवी ऐसी बनेगी जिसको देख के लगेगा ये सच हो रहा है, हम लोग के सामने कुछ सच्ची घटना चल रही है ना। मूवी देखने में थोड़ी ना हम इस चीज को रियलाइज करते हैं कि हाँ भाई कितना, मतलब ये डायलॉग इसने बड़ा अच्छा बोला। हम उस समय, उस क्षण के लिए, उस 2.5-3 घंटे के लिए डूब जाते हैं उस कहानी में। इतना बढ़िया प्रैक्टिस होती है सबकी, उसमें लोग रोते हैं, हंसते हैं, गुस्सा करते हैं, सारे इमोशंस निकलते हैं, कारण इसकी प्रैक्टिस की गई, पूरी तरह से उसको रिहर्सल किया गया, उसको स्ट्रांग कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं इस प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए बिल्कुल पूर्वाभ्यास की जरूरत है, पूरी तरह से इसकी प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है। अब आप चाहते हैं कि नहीं, मैं हमेशा जब भी जप करूं तो मैं अपने हृदय स्थान में बहुत दिव्य प्रचंड प्रकाश के रूप में बैठी हूं, उसी रूप में मुझे ध्यान करना अच्छा लगता है, तो ठीक है भाई, फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आप उस प्रैक्टिस में रहें। हर एक क्षण के लिए, हर आधे घंटे में 10 सेकेंड के लिए क्या है मुश्किल है? देखें, 10 सेकेंड्स आंख बंद कर लें, किसी भी काम में रुक के 10 सेकेंड्स आंख बंद करना डिफिकल्ट नहीं है। उसी में रुककर प्रकाश का ध्यान, ऐसे जैसे पता नहीं कितना बड़ा सूर्य आके हृदय में स्थित हो गया है, प्रचंड सूर्य, और अपना स्वरूप इतना सुंदर लग रहा है उसमें, कितना सुंदर लग रहा है मेरा चेहरा, कितना दिव्य लग रही हूँ, ऐसा लग रहा है बोध हो गया, मतलब अपने उस स्वरूप को इमेजिन करना। तो हम इस तरह से भी अपने भी स्वरूप के इमेजिनेशन में, अपने ही सहस्रार में प्रकाश, हृदय के स्थान पे प्रकाश के रूप में अब एक आकृति को वो कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। ध्यान के लिए भी अपना ये स्वरूप भी बहुत सुंदर ध्यान है। गुरुदेव कह रहे हैं कि ब्रह्मवर्चस ध्यान धारणा में किसी प्रतिमा विशेष पर चित्त को केंद्रित करना नहीं सिखाया जाता, वरन एक दिशा धारा के प्रवाह में बहना पड़ता है। दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। आप गायत्री मंत्र का जप करने बैठे हैं, उपासना करने बैठे हैं, और पूरी दृढ़ता के साथ जोरदार तरीके से लगातार गुरुदेव की फोटो देखते जा रहे हैं, और इस फोटो देखने के क्रम में आंख से पानी भी आ रहा है, लेकिन विचार के रूप में कहीं और पहुंच गए हैं, फिर फायदा क्या?
फिर तो वो तो त्राटक हो गया, वो तो आंखों का एक, ठीक है, ऊर्जा बढ़ाने के क्रम में आपने ये काम किए, त्राटक है, बाह्य त्राटक। भावना नहीं जुड़ी इसमें तो ये काम नहीं करेगी। भावना का जुड़ना, इसका इन सब चीजों का उद्देश्य, मूल जो की एलिमेंट है वो ये है कि भाव जो है वो एक दिशा में उनका प्रवाह होने लग जाए, है ना। दिशा धारा के प्रवाह में बहना पड़ता है, एक दिशा धारा के प्रवाह में। मन के चित्त के विचारों को, मन के विचारों को केंद्रित करके एक दिशा में प्रवाहित किया जाता है। ये ब्रह्मवर्चस्व ध्यान धारणा में प्रतिमा के प्रति अपने आप को पूरी तरह से रिहर्सल कर एकाग्रचित करने के पीछे का साइंस ये है कि संवेदना के स्तर पर जुड़ें, भावना के स्तर पर जुड़ें, एक दिशा में बहते चले जाएं, एक ही दिशा में बहें। गुरुदेव को देख के जब बैठे हैं तो पूरी तरह से उनसे अपनी संवेदना का जुड़ाव करके किसी एक टॉपिक के ऊपर सोचते हुए, विचार करते हुए बिल्कुल गुरुदेव के साथ ही बहते चले जाएं, तो ये साधना है। हम भाव से, हम अपनी संवेदना से, हम अपने थॉट के लेवल पर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं उस पूरे प्रोसेस में। तब उसका जो प्रभाव है, जो बोलते हैं ना साधना में प्राण आ जाना, ये प्राण तत्व तब आ पाता है। गुरुदेव बता रहे हैं आरंभ की कक्षा में गाय